वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का उर्दू सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ओल्ड पेपर्स काफ़ी डाले हुए हैं प्लेलिस्ट पे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाके चेक कर लें। टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट 6 होते हैं और लॉन्ग 7 होते हैं। एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 5 होते हैं और एक एक नंबर के शॉर्ट्स होते हैं जो कि 6 होते हैं। उसके बाद लॉन्ग जो होते हैं वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 7 आते हैं लॉन्ग। इस तरह से टोटल आपके 25 मार्क्स का ये पेपर आता है। समय आपको 1 घंटा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मारूजी सवालात। पहला सवाल है, तदरीस के मतलब क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। रटना, सेकंड ऑप्शन है सलाहियत पैदा करना या फिर देखभाल करना या इनमें से कोई नहीं। तो तदरीस का मतलब होता है सलाहियत पैदा करना। द राइट आंसर इज सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, कफन के मुसन्निफ कौन हैं? प्रेमचंद या फिर राजेंद्र सिंह बेदी, ज़ौक़ या फिर कृष्ण चंद्र बेदी। तो कफन के मुसन्निफ हैं प्रेमचंद। द राइट आंसर इज 1। थर्ड क्वेश्चन है, तदरीस के वक्त दर्जे का माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सकें या फिर बच्चे बेखौफ होकर खेल सकें या फिर बच्चे दर्जे में शोर सीखें या आपस में हंसी मजाक कर सकें। तो फिर तदरीस के वक्त दर्जे का माहौल खुशगवार होना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सकें। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। फोर्थ क्वेश्चन है, समी व बसरी अशिया कौन सी है? रेडियो, ग्लोब, चार्ट या फिर टीवी। रेडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, ग्लोब को सिर्फ देखा जा सकता है, चार्ट को भी सिर्फ देखा जा सकता है, लेकिन टीवी जो कि देखी और सुनी दोनों जा सकती है, तो इसलिए द राइट आंसर इज टीवी। फिफ्थ क्वेश्चन है, तुलबा में मुकाबले का जज्बा कब पैदा होता है? एक स्कूल में पढ़ने से, एक साथ खेलने से, एक जमात में पढ़ने से या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज एक जमात में पढ़ने से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस ये 6 आते हैं, ये एक एक नंबर के होंगे। छठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, तदरीस को दिलचस्प बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? 7th है, इबारत ख्वानी कितने किस्म की होती है? मैं इन सभी के आंसर पहले बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस को। अगर आपने अच्छे से देखा है, उसे पढ़ा है, तो आपको बआसानी इन सभी के जवाब मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें जवाब नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा इनके आंसर बता चुकी हूँ। उसके बाद 8th जो क्वेश्चन पूछा है वो है, फ़नी महारतों पर मुख्तसर नोट लिखें। 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्लास में नमूने बुलंदख्वानी के फ़वाइद बताइए। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, दर्जे में तदरीस से पहले मंसूबे सबक बनाना क्यों ज़रूरी है। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, बुनियादी तालीम या वर्द स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने बनाया था? ये सभी एक एक नंबर के आते हैं, इसलिए आप इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। 1 घंटे का समय होता है और 25 मार्क्स का होता है ये पेपर। तो समय और नंबरों के हिसाब से ही आप अपने जवाब इसमें लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, शॉर्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 7 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 2-2 नंबर के ये होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, तालीम के हुसूल में मादरी ज़बान की क्या अहमियत है? मैं मादरी ज़बान भी आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मौजूदा दौर में कंप्यूटर की तालीम क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी को कंप्यूटर की तालीम के बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं इस पे भी नोट्स दे दूंगी। उसके बाद 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, अंदाज़े कदर यानी एवोल्यूशन की तारीफ बयान कीजिए।
उसके बाद 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव इम्तिहान कितने किस्म के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के क्या मकासद होते हैं। अगला सवाल है कवायद की तदरीस के क्या मकासद होते हैं। लास्ट है उर्दू तदरीस के तरकीबी तरीके क्या हैं। इस तरह से ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।